हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स के जो एग्जांपल्स थे वो सारे करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1। इसमें लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंट इन अ टेबल बिलो। फाइंड द, देखो हमें यहाँ पे पूछा गया मीन। ओके, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें इसमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। और जो हमें सीरीज दे रखी है वो इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। अब इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं समझिएगा। ओके, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ओके, ये xi दे दिया, ये fi दे दिया, तो हम करते हैं fi को xi से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 10 से करेंगे, 10 आ गया, ये आ गया 20, ये आएगा 3 6 जा 18, 18 का 8, ओके, कैरी गया 1, 3 दिया 9 और एक 10, क्लियर। तो यहाँ आ गया 4 4 दा 16, ओके, 3 5 दा कितना होगा 15, 7 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 2 5 दा 10 और एक 11, ओके, 6 4 दा 24, यहाँ 7 4 दा 28 और 2 आ गया, ये आ गया 72, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 80, ये आएगा 8 1 8 2 16, 16 का 6 कैरी गया 8 2 16 और एक 17, 3 2 6, ओके, 3 9 दा 27, 5 1 दा सॉरी 95 आ जाएगा, क्लियर। चलो ऐसा करते हैं, पहले इसको टोटल कर लेते हैं। अब टोटल करते हैं पीछे से, 8 और 2 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 का 9 कैरी गया 2, 9 और 2 11 और 7, 18 18 और 7, ओके, 25 25 और 8, 33 33 और 7, 40 40 और 8, 48 मतलब 48 और 4 52, 53 53 मतलब 53 और 5 58 और 6, 58 और 6 64 64 और 2 66 और 1 67, ओके, 6 ऊपर चला गया, 6 7 8, 6 और 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ओके। fi का भी टोटल कर लेते हैं, 1 2 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 13 14 14 और 4 16, 14 और 4 18 18 4 22 23 24 25 26 26 और 3 29 और एक 30 मतलब 30 आ गया। अब देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है, डाइट मेथड जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, क्लियर। अब ये कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1779 डिवाइडेड बाय 30, ओके। चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 3 के टेबल से जाता है। तो 7 और एक 8, ओके, 8 और 7 15, 15 और 9 24, मतलब 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 5 दा 15 कितना बचा 2 बचा, 3 9 दा 27 कितना बचा, खत्म हो गया, 3 3 दा 9 नीचे कितना है 10, ओके। तो पीछे से एक डिजिट हटी तो कितना आ गया 59.3। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अब करते हैं एग्जांपल 2। क्वेश्चन है द टेबल बिलो गिव्स द percentage distribution of female teachers in the primary school of rural areas of various states and the union territories UTs of India. Find the mean percentage of the female teacher by all three methods
ओके डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। हमें क्या करना है, मीन निकालना है, वो भी तीनों मेथड से यहाँ पर बोला गया है। तो बारी बारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये लिखा है ना मीन, ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं पहले हम क्लास इंटरवल, ओके। तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 और 75 to 85। पहले हम कर रहे हैं इसको डायरेक्ट मेथड से। क्लियर? अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, वो दी है 6, सॉरी फ्रीक्वेंसी दी है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। चेक कर लेते हैं 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ओके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे xi। अब xi निकालने का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 20 प्लस 10 30 प्लस 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20, ओके। 30 और 20 50 और 10 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 30। इनके बीच का गैप कितने का है, 10 का है। तो 10 10 इसमें ऐड कर देते हैं 10, 40, 50, 60, 70, 80। क्लियर? इसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग fi और xi। 6 to the 12, 11 3 the 33, okay, 7 for the 28, 4 5 the 20, 6 for the 24, 7 to the 14, 8 1 the 8। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया, ये आ गया लास्ट में 0। 2 और 3 5, 5 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 का 9 कैरी या 2, 2 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13, 1390। इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 11 और 6 17, 17 और 7 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 34 और 1 35, ओके। चलो अब मीन का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड, उसका ये फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इसकी वैल्यू है 1390 डिवाइडेड बाय 35, ओके। 5 को टेबल से काट देते हैं इसको, 5 to the 10 कितना बचा 3, ओके। 5 7 the 35 कितना बचा 4, 5 8 the 14, ओके। 5 7 the 35। चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 1 the 7, 7 3 20, 7 4 the 20, 7 3 the 21 कितना बचा 6, 7 9 the 63 कितना बचा 5, 7 7 the 49 कितना बचा 1, 7 1 the 7। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अभी थोड़ा बचा हुआ था डिवाइड, तो इसलिए आंसर क्या है, ये अप्रोक्स है, बट आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, ओके 39.71, ओके। अब करते हैं इसका दूसरा मेथड। assume mean मेथड। ये आ गया क्लास इंटरवल,
चलो ये दे रखा 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, ओके, और 75 to 85। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 6, 11, 7, 4, 4, 4, 2, 1। एक्साई जो है ये दिया है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो मीन होता है, मीन बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू थी हमारे पास 30, a की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। एक्स आई वाली लाइन में बीच वाला नंबर एक ऊपर से मिस करा, एक नीचे से, मतलब हाइड कर दिया, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 50। ओके, अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग डी आई। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। अच्छे से देखना, एक्स आई क्या है, ये पूरी लाइन है। इस पूरी लाइन में बारी बारी हम लोगों को कितना माइनस करना है, 50 बोले तो a। अगर 20 में से 50 गया तो माइनस 30, तो ये आएगा माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30। अब करेंगे एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 दा 18, 11 2 दा 22, 7 1 दा 7 10 दा 70, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 10 से करेंगे 40, 2 को 20 से करेंगे 40, 1 को 30 से करेंगे 30। ओके, ये हमारे पास 13 था, ये 35 था हमारे पास। क्लियर? पीछे देख के गलत लिख दिया था, अब समझेंगे हम। ओके, तो ऐसा करते हैं 40 प्लस 30। देखो ये 40 और 30 कितना होता है 70, इन दोनों को ऐड करा 70, 17 से माइनस 70 कैंसिल आउट, मतलब ये दोनों तो खत्म। माइनस 180 में से 40 चला गया तो कितना बचेगा माइनस 140। तो हिंट में लिख देते हैं माइनस 140। यहाँ पर माइनस 140 बोला माइनस 140, और ये क्या बचा माइनस 220। माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस करेंगे 0, 6, 3। बड़े नंबर का आगे क्या है माइनस। ओके, ए की वैल्यू हमारे पास है 50 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस 360 डिवाइडेड बाय एफ आई की वैल्यू है 35। क्लियर? तो ये हमारे पास 50 प्लस और माइनस माइनस 5 के टेबल से काट देते हैं। 5 7 दा 35। क्लियर? कितना बचा 1, 5 2 दा 10 और 5 7 दा 35, 5 7 दा 35। अब कितना बचा 72 को कर देते हैं 7 से डिवाइड। 7 देखो 7 10 दा 70 पॉइंट कितना बचा 20, 27 टू दा 70, 7 टू दा 14 कितना बचा 6, 7 8 दा 56। ओके, तो अब ऐसा करते हैं 50 में से माइनस कर देते हैं 10.28। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 2 गया 7, 9 आ गया, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया 39.72। और ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है 39.72। ये आंसर है हमारा अप्रोक्स। क्लियर? चलो अब करते हैं इसका तीसरा मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड। ये है हमारे पास क्लास इंटरवल जो कि दिया हुआ है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45,
45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85। ओके, चलो यहाँ पर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी F5 जो कि हमें दिया हुआ है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 जिसका सम है 35। ये रहा हमारे पास XI जो कि दिया है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। क्लियर। और यहाँ पर निकालने वाले हम UI बराबर होता है XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI और इनटू में H। A की वैल्यू पीछे हमने निकाली थी, कितनी है 50। अगर मैं इस पूरी लाइन को बारी बारी 10 से डिवाइड करूँ, -30 को 10 से डिवाइड करूँ तो -3, फिर आएगा -2, 10 को करेंगे तो -1, फिर 0, 1, 2, 3। क्लियर। अब FI को कर लेते हैं UI से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया FI मल्टीप्लाई बाय UI, तो ये हो गया 6, 3 दा 18, 11, 2 दा 22, 7 1 दा 7, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 1 दा 4, 2 2 दा 4, 3 1 दा 3। ओके, अब देखो 4 और 3 7, इन 7 पॉजिटिव 7 से नेगेटिव 7 कैंसिल आउट। क्लियर। 18 में से 4 गया तो कितना हो गया 14, तो ये आ गया -14, -18 प्लस 4 तो -14 और ये कितना -22। ओके, 4 और 2 6, 2 और 1 3, तो -36 आ गया। A की वैल्यू हमारे पास 50 है प्लस FI UI की वैल्यू सम कितना है हमारे पास -36। FI का कितना है 35 और इनटू में H कितना है 10 है। क्लियर। तो ये आ गया 50 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये हो गया 3। ओके, 5 को टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 36 हो गया, 5 1 5, 5 7 35, 5 2 10। ओके, चलो तो ये आ गया 2 आ गया, नीचे कितना आ गया 7, तो ये आ गया 50 माइनस 36 टू द 72 डिवाइडेड बाय 7, तो 50 माइनस 72 को 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 72 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम है, अच्छे से चेक कर लीजिए। तो आंसर कितना आने वाला है, आंसर आने वाला है ये कितना है 10.28 और फिर आंसर आएगा 39.72 अप्रॉक्स। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। ओके, हमें बोला है कि हमें यहाँ पर मीन निकालना, वो भी एक सही मेथड से, सुटेबल मेथड से। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एज्यूमिन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, तो अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल कितने हैं, ये दिया हुआ है 22, 60, 62, 100, 100 to 150 और 150 to 200, सॉरी 150 to 250। ओके, 100 to 150, 150 to 250 और 250 to 350 और 350 to 450।
देखो एक छोटी सी बात समझना है, इनका गैप चेक करना कितना है, 16 में से 20 गया 40, फिर इसमें से इसको माइनस करा कितना हो गया 40, फिर यहाँ पर कितना है 50। मैंने एक बात बताई थी, एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी करा था, अगर जब गैप बराबर नहीं होता है क्लास इंटरवल के बीच में तो हम स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो ही नहीं कर सकते, ओके, अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ से ये पता चला कि इसके अंदर सिर्फ दो ही मेथड लग सकते थे, या तो डायरेक्ट या एज्यूमिंग मेथड, ओके, स्टेप डेविएशन लगने ही नहीं वाला था क्योंकि गैप बराबर नहीं था। अब समझिए, अब यहाँ पर एफ आई कितने हमारे पास 7, 5, 16, 12, 2, 3। XI की बात करूं तो 60 प्लस 20 तो 80 डिवाइडेड बाई 2 40, 100 प्लस 60 मतलब 160 को 2 से डिवाइड करें 160 को 80 आएगा, तो ये आएगा 250 50 का हो गया 25 और 200 का हो गया 100, मतलब 125, ओके, 300 400, इन दोनों का प्लस करेंगे ये आएगा 400, ओके, 400 का हाफ होता है 200, 300 और 200 500 600, 600 का आधा होता है 300, 4 और 3 700 800, 800 का आधा आता है 400, क्लियर। चलो अब देखो, एज्यूमिंग मेथड जो होता है इसमें मेन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ओके। a क्या होता है, बीच वाला नंबर चूज करना, एक ऊपर साइड कर दिया, एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे, बीच में कितने नंबर बचे 2, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो मैंने इसको ले लिया, a कितना ले लिया 200, ओके। समझना, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, यहां पे निकालेंगे एफ आई डी आई, ये कितना है प्लस 40 माइनस 200 तो माइनस 160, ओके, प्लस 80 माइनस 200 माइनस 120, ओके, प्लस 125 माइनस 200 तो माइनस 75, तो ये आएगा 0, ये आएगा 100, तो ये आएगा 200, क्लियर। अब करेंगे एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 0, 7 6 जा 42, 4 ऊपर आ गया नीचे 2, 7 दा 7, 7 और 4 11 माइनस 0, 5 टू द 10, 10 का 0 क्या रह गया 1, ओके, 5 इन द 5 और 1 6, 12 5 दा 60 होता है, ओके। ये करते हैं 17 5 को 16 से मल्टीप्लाई करा, 75 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 5 दा 30 3 0, 7 6 जा 42, 42 और 3 45, 1 5 दा 5, 1 6 7 दा 7, तो ये आ गया 0 0, 7 और 4 11 और 1 12, 1 2 0 0, क्लियर, ओके। 12 को 0 से करेंगे 0 आएगा, इसको से करेंगे तो कितना होगा 200, इसको इससे करेंगे 2 3 दा 6, फिर 600 हो गया, ओके। अब एक बात समझना, माइनस 600 से प्लस 600 कैंसिल आउट, ओके। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये कितना है माइनस 1120, ओके, माइनस 12 में से 200 चला गया तो माइनस 1000 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और बड़े नंबर के आगे माइनस, तो फाइनली क्या आएगा माइनस आएगा, और ये आएगा 0 2 1 2, मतलब 2 1 2 0 माइनस का नंबर, ओके। एफ आई की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आने वाला है चेक करते हैं, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 का 5 क्या रह गया 2 2 3 4, ये आ गया 45। ए की वैल्यू है हमारे पास 200, ओके। एफ आई डी आई जो है उसका सम है -2120 डिवाइडेड बाय एफ आई जो है वो हमारे पास है 45, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 200 प्लस माइनस माइनस 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं, ओके। 5 9 दा 45,
5 4 द 20 कितना बचा 1, 5 2 द 10 कितना बचा 2, 5 4 द 20। ओके 4 और 4 8, 8 और 2 10, मतलब ये 3 के टेबल से नहीं जाने वाला है। अब सीधा करेंगे 4 2 4 को 9 से डिवाइड, 4 2 4 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके 9 4 द 36, 9 5 द 45, 9 4 द 36, 12 में से 6 गया तो 6। ओके तो ये आ गया 9 7 द 63, कितना आ गया 1 आ गया, तो डेसिमल 0, 9 1 द 9 कितना आ गया 1, फिर 0, फिर मतलब यही चलता रहेगा। क्लियर? तो यह आएगा हमारे पास 200 माइनस कितने 47.1 बार। तो ऐसा करते हैं 200 में से माइनस कर देते हैं 47.1, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, ये आएगा 1, 152.9। ओके ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर बिल्कुल सही है। ओके अब करते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। देखो क्वेश्चन है द विकेट टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज सॉल्व बिलो। ओके फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। 10 मैचेस में कितनी विकेट लिए बॉलर्स ने वो लिखा हुआ है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। देखो हमने मोड की डेफिनेशन पढ़ी थी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार नंबर आता है उसको हम मोड बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करूँ सबसे ज्यादा बार नंबर कौन आया है 2 आया है, 2 बार नहीं 1 2 3, 3 कितनी बार आया है 2 बार आया, 6 एक बार आया, 4 एक बार आया, 5 एक बार आया, 1 एक बार है और 0 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा है 2, तो मोड की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है 2। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल है 5, लिखा हुआ है सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। इसमें बोला है फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, हमें मोड निकालना है। ओके अब समझिएगा जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये, इसको मानते हैं F1, इसके ऊपर वाला हमेशा होता है F0, इसके साइड में जाओगे ये होगा F2। क्लियर? इसके ऊपर जो जाओगे ये होगी हमारी मॉडल क्लास। सबसे पहली बात कि F0 जो है वो है 7, F1 जो है वो है 8 और F2 की वैल्यू जो है वो है 2 और मॉडल जो क्लास है वो दे रखा है 3 to 5। हमें चाहिए होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, तो उसकी वैल्यू कितनी है 3 है। ओके और उसके बाद एक वैल्यू और चाहिए होती है गैप, इनका गैप कितना है 2 2 2 2 2, तो h की वैल्यू कितनी है 2। अब समझिएगा मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस ओके F1 माइनस F0, 10 102, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर होता है इनटू में h। L की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस F1 जो है वो 8 है, F0 जो है वो 7 है, 2 F1 की वैल्यू 8 है, F0 जो है 7 है, F2 जो है 2 है। ओके इनटू में h की वैल्यू
2 है, तो ये हो गया 3 प्लस ये कितना आ गया 1, कोने में है 2, 2 8 द 16 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, 3 प्लस 1 टू द 2, 16 में से 9 गया तो 7 आता है। ओके, तो 3 प्लस, तो ये आ गया 2 को 7 से डिवाइड कर 0.7 टू द 14, कितना बचा 6, 7 8 द 56। ओके, बस इतना ही बहुत है। अगर 3 में ये प्लस करूंगा तो 3.28। ओके, चेक कर लेते हैं एग्जांपल कौन सा है 5, 3.28 है आंसर। ओके, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है द मार्क्स distribution of 30 students in a mathematics examinations are given in the table 13.3 of example 1. Find the mode of this data, also compare the interpret the mode and mean. देखो इन्होंने बोला है इसका मोड भी निकालना है और फिर कंपेयर करना है। ओके, मोड और मीन को आप समझिएगा। तो ये टेबल दिया हुआ था बुक में एनसीईआरटी में, क्लियर। तो इसमें ये सब पहले से लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, जो कि हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1860 डिवाइडेड बाय 30। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा नीचे 3 बचा, ऊपर 186, यहाँ पर 186 डिवाइडेड बाय 3, 8 और 1 9, 9 और 6 15, मतलब ये 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 3 5 द 15, कितना बचा 3, सॉरी 3 6 जा 18 होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 3 6 जा 18, 3 टू द 6। तो मीन तो हमारा यहाँ पे निकल गया 62। अब करते हैं मोड की बात। अब मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है दैट इज कॉल्ड F1। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ा नंबर F1 हो गया, इसके ऊपर वाला F0, इसके साइड वाला F2, F1 के साइड में चलोगे दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास, और ये हो गया मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं मोड के लिए बात करूं, फॉर मोड, तो बारी बारी समझना। F1 की वैल्यू जो है वो है 7, F0 की वैल्यू जो है वो है 3, F2 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 6। अगर मैं H की बात करूं तो कितने का गैप है 15 का। ओके, यहाँ पर 15 का गैप है, क्लियर। और उसके बाद मॉडल क्लास कितनी है 40 to 55, और उसका लोअर लिमिट कितना है 40, तो मतलब L की वैल्यू हमारे को दी हुई है 40, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना। तो अगर मैं मोड की बात करूँ तो मोड बराबर होता है L प्लस 10 102 इंटू में 2, और ये हो गया इंटू में H। L की वैल्यू कितनी है 40 प्लस F1 की वैल्यू है 7, F0 की वैल्यू है 3, 2 F1 की वैल्यू है 7, F0 की वैल्यू है 3, F2 की वैल्यू है 6, और इनटू में H की वैल्यू है 15। तो ये आ गया मेरे पास 40 प्लस ये आ गया 4, 7 टू द 14 माइनस ये हो गया 9, और इनटू में हो गया 15। तो ये हो गया 40 प्लस, ओके, 4 इंटू 15 डिवाइड बाय, अगर 14 में से 9 गया तो कितना आ गया 5, 5 के टेबल से काट देते हैं, ये आएगा 3, तो ये आएगा 40 प्लस 4 3 जा 12, तो ये आएगा 52। ओके, चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल 6। हाँ, तो यहाँ पर हमारा मोड 52 निकला है और मीन कितना निकला है 62, क्लियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारे सामने क्वेश्चन है,
ओके। एग्जाम्पल 7 में लिखा है ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 50 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ फॉर स्कूल वाज कंडक्ट एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। ओके, देखो और यहाँ पे लिखा है फाइंड द मीडियन, हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे समझिए। देखो मैंने एक बात बताई थी, जब कभी भी यहाँ पर ऐसे लिखा हो कि लेस देन, ओके लेस देन लिखा हो तो हम इसको किस तरफ लिखते हैं, अपर क्लास लिमिट की तरफ लिखेंगे। अगर यहाँ पे जो वर्ड होगा वो मोर देन लिखा होगा तो हम इसको लोअर क्लास लिमिट की तरफ लिखेंगे। बट अभी हमें जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेस देन, तो हम लिखेंगे इसको अपर क्लास लिमिट की तरफ। क्लियर? तो उसके लिए हम बनाते एक नया टेबल। तो ये हो गया मेरे पास क्लास इंटरवल। क्लियर? तो ये आएगा 140, 145, 150, 155 और ये आएगा 160 और 165। ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया CF। अब देखो यहाँ पर एक और बात समझनी है, मैंने एक बात बताई थी, जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिया हुआ, ओके, तो हमें ये समझना होता है कि ये फ्रीक्वेंसी है या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो समझेंगे पहले 4 फिर उसके बड़ा नंबर बड़ा नंबर बड़ा नंबर, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है डेटा, तो मीन्स ये हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी, ये CF दिया है। जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिया होगा तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं होता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर? तो ये दिया हमारे पास 4, 11, 29, 40, 46, 51। ओके, हाँ अब निकालेंगे FI कैसे निकलते हैं, सबसे पहले ये वाला नंबर लिखना है, इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये आएगा 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे 8 और ये आएगा 1। ओके, 40 में से 29 को माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। ओके, अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 6 और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 11 में से 6 गया तो 5। ओके, देखो इन सबको प्लस करने पे कितना आना चाहिए 51, चेक कर लेते हैं। 4 और 7 11, 11 और 8 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 का 1 कैरी गया 3, 3 4 5 51। ओके, तो हम लोगों को निकालना है मीन, तो इसको हम क्या मानते थे मीन में n, और ये भी क्या होता था हमारा n। क्लियर? हमारे पास n की वैल्यू है n इक्वल टू 51 है, हमें निकालना है n/2, तो 51 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25.5। ओके, अब हमें CF वाली लाइन में वो नंबर ढूंढना होता है जो 25.5 से जस्ट ग्रेटर हो, तो वो नंबर कौन सा है, इससे हल्का सा बड़ा नंबर 29, इसके ऊपर वाला क्या होगा, दैट इज कॉल्ड CF। इसके साइड में जाओगे ये होगा हमारे पास F, इसके साइड में जाओगे ओके मीडियन क्लास। देखो मीडियन क्लास मैंने अभी पूरा नहीं निकाला, यहाँ पर आएगा हमारे पास 140, 145, 150, 155, 160। कितने कितने का गैप है 5 5, तो 5 माइनस कर देते हैं 135। क्लियर? चलो अब समझना, तो ये हो गया हमारे पास मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का हम लोगों को चाहिए होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है, L है 145। ओके, F की वैल्यू है हमारे पास 18। क्लियर? और यहाँ पर CF जो है वो हमारे पास है 11। क्लियर? चलो, और H जो है ना, इनके बीच में गैप कितने का है, 5 5 का है, तो H की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F और इनटू में H। ओके, तो यहाँ पर L प्लस n/2 कितना है, n/2 है हमारे पास 25.5 माइनस CF की वैल्यू है 11
और एफ की वैल्यू है, एफ लिखना, हाँ एफ की वैल्यू 18 इंटू में एच की वैल्यू है 5 और एल की वैल्यू लिखना भूल गया हम, तो लिख देते हैं यहाँ पर। एल की वैल्यू हमारे पास 145, तो ये आएगा 145 प्लस, ओके, तो ये आएगा 5, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 1 गया 2, डिवाइडेड बाई 18 इंटू में 5, ओके। तो समझना 145 प्लस 5 for the 25, 2, 5 for the 20, 21, 22, 2, 5 on the 5, 6, 7, ओके। तो ये आएगा 72.5 और डिवाइड बाय 18, तो ये आएगा 145 प्लस 72.5 को 18 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 72.5 डिवाइड बाय 18, ओके। तो ज़्यादा बेटर होगा पहले ना इसको 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर। ये आ गया 145 प्लस 36.25 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं, 9 4 दा 36.0, ओके, 9 टू द 18, ओके, 9 टू द 18 हो गया। अब इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना होगा 149.02। देखो अच्छे से समझिएगा, इस क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया हुआ है 5 to 5 और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टोटल फ्रीक्वेंसी भी दिया है, वो कितना है हमारे पास 100 है। तो ऐसा करते हैं, ओके, कि एक और बॉक्स बना लेते हैं इसमें, ये हो गया CF, ओके। चलो तो ये कितना दिया, ये दिया हुआ है हमें 100। अब स्टार्ट करते हैं, देखो ये हमारे पास 2, इसमें ये प्लस करेंगे 7, इसमें ये प्लस करेंगे तो 7 प्लस एक्स, 12 में 7 करेंगे 19 प्लस एक्स, ये करेंगे 9 और 7 16, 16 का 6 कैरी 1, तो 36 प्लस एक्स, ये करेंगे 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, ये ऐड करेंगे 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो गया 65 प्लस एक्स प्लस वाई, क्लियर। और इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आएगा 72, 7 और 5 12, 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 4 ऐड करेंगे 72 और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ओके। अब हमें एक बात पता है, ये भी n होता है हम लोगों का और इसको भी n बोलते हैं, ओके, ये कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। अब समझते हैं, देखो मैंने एक बात बताई थी, अगर इस क्वेश्चन में मीडियन कितना दिया है 5 to 5, ओके, हम लोगों के पास मीडियन की वैल्यू है 5 to 5। जब क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू का हो और मीडियन का हो तो क्वेश्चन वहां से नहीं यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मीडियन 5 to 5 लाई इन क्लास इंटरवल। देखो 525 किस क्लास इंटरवल के बीच में होगा, इसके बीच में 500 to 600, तो हमें पता चल गई कि ये हमारी क्या है मीडियन क्लास, और ये मीडियन क्लास का क्या है लोअर लिमिट, तो L की वैल्यू निकल गई हमारे पास 500। इसके साइड में जाओगे ये क्या मिलेगा हमें F की वैल्यू होगी 20, ओके। इसके साइड में जाओगे ये क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर जाओगे तो ये क्या होगा हमारा CF, तो CF की जो वैल्यू है वो हमारे पास 36 प्लस एक्स है, ओके। N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू 100 है, अगर मैं n/2 की बात करूं तो वो होगा 100/2, वी विल गेट 50, ओके। और
h की बात करूं तो h जो है यहाँ पर हमारे पास 100 है, गैप कितने का है 100 का। अब सीधा निकालते हैं यहाँ पर, ओके, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू में H। L की वैल्यू की बात करें तो कितना है यहाँ पर 500, ओके, और मीडियन कितना था हमारे पास, मीडियन जो है 525, n/2 कितना है, n/2 50 है, CF जो है 36 प्लस x डिवाइडेड बाय f की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में h कितना है हमारे पास 100, इधर 500 है, इधर के माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, ओके, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 50 माइनस अंदर आएगा माइनस 36 माइनस x और इनटू में 5 के टेबल से ये कट गया तो कितना आ गया 5 आ गया। अगर 50 में से 36 गया तो 10 में से 6 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 और माइनस x, इधर माइनस x से इधर आके प्लस x हो गया, इधर प्लस 5 से जाके कितना हो गया -5, x की वैल्यू निकल गई 9। अब एक बात समझिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होती है, तो मीन सेम होती है, 100 इक्वल टू 76 प्लस x प्लस y, तो इधर प्लस है, चलो इसको सेम छोड़ दिया, 76 प्लस x की वैल्यू 2 मिनट पहले निकाली, कितना है 9 प्लस y, तो ये हो गया 100, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 और 9 15, 15 का 5 क्या रह गया 1, तो कितना हो गया 8, इधर प्लस इधर के क्या होगा माइनस, तो ये आएगा 15, x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 15, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, ओके।